पथरी को देखा जाता है, आपने तमाम जगह लिख रखा है कि पथरी का सफल इलाज इतने तक हमने लोगों को ठीक किया। एक डेटा भी आप शायद आपके पास हो सकता है मेंटेन हो। सुनने में आता है कि पथरी जो क्या नाम है गॉल ब्लैडर की होती है वो नहीं निकलती है, लेकिन उसको भी शायद आप निकालने का दावा करते हैं, तो कैसे वो संभव है? देखिए, क्या लोगों के अंदर ये भ्रांतियां हैं या वो ठीक हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल आपका है। निश्चित रूप से पित्त की थैली की पथरी को लेकर के जो आम जनमानस में भ्रांतियां हैं उसको मैं आपके चैनल के माध्यम से दूर करना चाहता हूं। देखिए, ऐसे तो पित्त की थैली के अलावा कहीं भी पथरी होती है, जैसे किडनी की पथरी हो, यूरेटर की पथरी हो, यूबीजे की पथरी हो, तो इस तरह की पथरियां तो होम्योपैथी के लिए बिल्कुल दाएं हाथ का खेल है। बट पित्त की थैली की पथरी को लेकर जो आम जनमानस में भ्रांतियां हैं कि पित्त की थैली की पथरी है भैया, इसका इलाज सिर्फ सर्जरी है, मैं इसको खंडित कर रहा हूं। और देखिए, पित्त की थैली की पथरी भी अगर कोलेस्ट्रॉल नेचर की है तो डिजॉल्व हो सकती है, वो मेल्ट हो सकती है। और मैं इस तरह से नहीं कह रहा हूं। कहा जाता है ना कि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, तो प्रत्यक्ष के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। और सचमुच में साथियों, मैं तो आग्रह करता हूं, विनती करता हूं उन सभी लोगों से जो पित्त की थैली की पथरी को लेकर भ्रांतियां पाले हुए हैं, और हम ये कह रहे हैं कि अगर पित्त की थैली में पथरी हो गई तो कौन से लॉ के तहत ये होता है कि नहीं सीधे जा करके पित्त की थैली निकलवा डालो। अरे भाई, हो सकता है कि निकल जाए। और ऐसे ऐसे करते करते लगभग 750 लोगों की पथरी, वो भी पित्त की पथरी मैंने निकाली है, और उसका डाटा भी है। मेरी देखिए कल्याणम पत्रिका ये मेरे चैम्बर में लगी हुई है, ये निःशुल्क रूप से मैं देता हूं, और प्रति वर्ष मैं डाटा भी जारी करता हूं। और डाटा में देखिए मोबाइल नंबर, एड्रेस, पेशेंट कहाँ का है, कितने दिन में ठीक हुआ, ये पूरा डिटेल मिलेगा। और तो और मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर एस बी तिवारी के नाम से, पेशेंट का साक्षात इंटरव्यू भी मिलेगा आपको। पेशेंट खुद आके कहता है कि साहब आपकी दवा से मेरी पथरी निकल गई। तो आप ये बताइए, लोगों की भ्रांतियों को मैं सुनूं या पेशेंट की बात को सुनूं? एक समय था कि हम महीने में 10-5 स्टोन सही कर पाते थे, आज समय है कि कहो सैकड़ों हो जाए, 50 हो जाए। और आज आप लोगों के प्यार, मोहब्बत और विश्वास का ही प्रतिफल है कि देश के कोने कोने से, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, पेशेंट हमसे जुड़े हुए हैं, और उन लोगों का इलाज मैं करता हूं, और वो लोग स्वस्थ भी हैं। डॉक्टर साहब, आप लगातार ये कह रहे हैं इतने लोगों को 750-800 का वो दावा कर रहे हैं। सुनने में आया है एक बार ऐसा भी हुआ है यहाँ पर कि कोई पेशेंट आके यह कह रहा हो कि आपने हमारे साथ गलत किया और पथरी हमारी नहीं निकली, शायद धमकी वगैरह भी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं पहले ही कहता हूँ कि माना कि इस जहान को गुलशन न कर सके हम, और जिधर से चले कुछ कांटे ही कम कर दें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे पित्त की थैली की पथरी में सही कर दूंगा, और मैं हर पेशेंट से कहता हूँ, और आज भी कह रहा हूँ, मैंने अपने चैनल के माध्यम से भी कहा है और हमेशा कहता रहूंगा, ओनली एंड ओनली जो कोलेस्ट्रॉल नेचर की स्टोन है उसी को मेल्ट कराया जा सकता है। लेकिन जो इस तरह से भ्रांतियां फैली हुई कि नहीं पथरी हुई नहीं कि सर्जरी कराओ, मैं उसके खिलाफ। तो क्या कारण रहा जिसके कारण वो व्यक्ति यहाँ आकर तमाम तरह के उपद्रव किया? उसने धमकियां भी शायद दी? धमकियां कोई ऐसा नहीं दिया, धमकियां का कोई मैटर नहीं था। हर पेशेंट अगर वो सही से समझ नहीं पाता है तो उसको कंफ्यूजन बस वो बात अपनी करता है। भाई देखिए, मैं पेशेंट को पहले समझाता हूँ कि भाई देखिए 3 महीना में इलाज करूंगा, 3 महीने में या तो आपकी पथरी डिजॉल्व हो जाएगी, या तो साइज कम हो जाएगा, या तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तीनों परिस्थितियों से आपको, मतलब तीनों परिस्थितियों में आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर पथरी उस नेचर की नहीं है तो नहीं मेल्ट होगी। ऐसे में अब कोई इस टॉपिक को लेकर के बहस करे तो इसमें मेरी क्या गलती? अच्छा, इस तरीके का दावा जैसे आप कर रहे हैं, क्या तमाम होम्योपैथिक के और डॉक्टर बैठे हुए उन्होंने भी कभी ऐसा दावा किया कि ऐसी पथरी को हटाया जा सकता है, या पहली बार आप लगातार इस पे प्रयास कर रहे हैं और सफल मानते हैं अपने आप को? देखिए, हम ये नहीं मानते हैं। हमारी होम्योपैथी कहती है कि अगर किसी कारण से मैं किसी मरीज को नहीं सही कर पाया तो इट इज नॉट फेल्योरिटी ऑफ सिस्टम, इट इज फेल्योरिटी ऑफ माई सेल्फ। अगर मैं किसी मरीज को नहीं सही कर पाया तो पूरा सिस्टम का थोड़ा दोष है।
हनुमान साहब ने तो कहा है कि वेयर देयर इज स्लाइट पॉसिबिलिटी आवर एक्शन में भी देयर एंड देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन होम्योपैथी। तो मैं उसको कह रहा हूँ, अब कोई वहां तक नहीं, हम भी एक समय था, हम भी इसमें कंफ्यूजन में थे। मैं भी जब आजमगढ़ में प्रैक्टिस करता था तो मैं भी कंफ्यूजन में था। 2-4 मरीज मेरे जब सही होने लगे तो मेरे अंदर भी लिटरेचर में वही पढ़ा था, मैं भी परेशान था कि यार पेशेंट सही हो रहा है और किताबों में तो यही लिखा है। तो श्रीमान जी मैं भी इस चीज़ को ढूंढा और यहाँ लखनऊ में आया। बड़े बड़े ऐसे रिसर्च करने वाले, ऐसे जो हमसे जो ज़्यादा जानकार लोगों से मैं मिला, उन्होंने मुझे कुछ बताया और मुझे कुछ चीज़ें मिली और सबसे बड़ी चीज़ मिली कि होम्योपैथी का रहस्य मुझे मिला। आज 25 साल की जो हमारी प्रैक्टिस है, हम खुद देखिए, हमारे कुछ टीचरों ने ऐसा बताया कि होम्योपैथी एक समुद्र है, इसमें जितना डूबोगे उतना मिलेगा। तो मुझे भैया मिल रहा है, हम कुछ नहीं करें। ये बताइए, हम आपको दवा देते हैं, आप आगे कहते हो सर मेरी पथरी निकल गई, तो हमारी इसमें क्या गलती है बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा सर, पथरी से बचाव कैसे किया जाए कि पथरी हो ही ना? पथरी से बचाव का सबसे सरल तरीका है खान पान। आज के जो समय में हम जो अगर बात पित्त की पथरी की बात करें तो अगर कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों से हम दूर रखें अपने आप को तो आपको स्टोन कम बनेगा। तो जो चिकनी चीज़ें अवॉइड करें, फास्ट फूड वगैरह कम लें, योग अभ्यास करें, खान पान का ध्यान रखें।